बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज आप मेरे वीडियो के थंबनेल पर दो हिंदी के लफ्ज़ देख चुके होंगे लिखे हुए। ये लिखा हुआ है आत्मनिर्भर भारत। स्टोरी रिलेटेड है अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के दौरे भारत से। भारतीय व्यूवर्स समझ गए होंगे कि मैं किस हवाले से बात करने जा रहा हूँ। पाकिस्तानी व्यूवर्स को समझाता हूँ। उससे पहले आपके सामने मैं रखूँगा वो एक ताना जो हर भारतीय, हर पाकिस्तानी को देता है। जो लोग इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर ख़ासतौर पर वीडियोस देखते हैं पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स के, और जिनको शौक़ है कि वो नीचे जाकर कमेंट्स बॉक्स में मुख्तलिफ लोगों की आरा भी देखें, उन्होंने अक्सर नोट किया होगा कि भारतीय व्यूवर्स हर पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर के वीडियो के नीचे आकर एक बात रटे रटाए तोते की तरह करते हैं। भिकारिस्तान, पाकिस्तान को ताना दिया जाता है कि पाकिस्तान ने फ़लाँ मुल्क से एड ले ली, पाकिस्तान को इमदाद दे दी गई। लेकिन अब भारत का जो बबल है, भारत का जो गुरूर है, वो बस्ट हो गया है, वो खाक में मिल गया है। मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका ने भारत से उसका गुरूर किस तरीके से छीना, और उसमें फिर कुछ मज़हका खेज़ बातें भी हुई हैं। भारत की ये जो आत्मनिर्भर भारत लिखा हुआ है मैंने थंबनेल पर, ये इसका मतलब है सेल्फ रिलायंट इंडिया। नो एड पॉलिसी भारत ने बनाई 2013 में। बड़े वाशगाफ अंदाज में क्या कहा गया, मैं आपके सामने इकोनॉमिक टाइम्स की एक स्टोरी रखता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत के दरमियान क्या हुआ, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने उसका किस तरीके से ढिंढोरा पीटा, और वो भारतीय व्यूवर्स जो जाकर मुख्तलिफ पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियोस के नीचे या ट्विटर के ऊपर या पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाते हैं, भिकारिस्तान कहते हैं, बैगर्स कह के पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को पुकारा जाता है। पाकिस्तान किस समत में चल पड़ा है वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा, और भारत किस समत जा रहा है वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। 2013 में जो कुछ हुआ, उसके बाद 2018 में इकोनॉमिक टाइम्स की मेरे सामने स्टोरी मौजूद है। नो एड पॉलिसी, हाउ इंडिया चेंज्ड फ्रॉम टेकर टू डोनर, कि इमदाद लेने वाले से इमदाद देने वाला बनने की कहानी इसमें बताई गई है भारत की, कि भारत ने किस तरीके से ख़ुद को तब्दील किया। और ये याद रखिएगा कि ये सब कुछ मनमोहन सिंह जो साबिक भारतीय वज़ीर आज़म हैं उनके दौर में हुआ था। अब गुज़श्ता 2 अदवार में नरेंद्र मोदी की हुकूमत गुजरी है, क्या कुछ हो चुका है। पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको ये बात बता दूं कि गुज़श्ता कुछ अरसे से आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के जो हुक्काम हैं, जब भी वो किसी से मिलते हैं वो 2 बातों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एक, वो ये कहते हैं कि ट्रेड नॉट एड, कि पाकिस्तान तिजारत चाहता है, पाकिस्तान इमदाद नहीं चाहता। साथ ही एक बात आपने मुख्तलिफ प्रेस रिलीज़ में, वीडियोज़ में नोट की होगी, जो कहा जाता है कि पाकिस्तान इज़ शिफ्टिंग फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकनॉमिक्स, कि पाकिस्तान की इस वक्त तमाम तर तवज्जो मरकूज़ है अपनी तजारत को बढ़ाने में, अपनी जो इक्तसादी मामलात हैं उसके हवाले से, रवाबित को बढ़ाने के हवाले से, कनेक्टिविटी के हवाले से, और वो सिर्फ जो एक सिक्योरिटी डायमेंशन के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक के साथ बात होती थी, वो मामला तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान के मुतल्लिक। अब ये 2018 की स्टोरी कहती है कि इंडिया ने गुज़श्ता 1.5 दहाई में बन चुका है अब एक डोनर, कि इंडिया अब मुख्तलिफ ममालिक को इमदाद देता है, चाहे कहीं पर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आए, कुदरती आफत आ जाए, मुख्तलिफ ममालिक की इमदाद करता है। और दिस इज़ सेल्फ बोस्टिंग, और ये हर भारतीय ने गुज़श्ता कुछ अरसे में की है। 2013 में इंडिया मेड इट क्लियर टू बोथ द US एंड जापान। उत्तराखंड में फ्लैश फ्लडिंग हुई थी, ये वो मौका था फर्स्ट टाइम जिस वक्त इसका इतने वाशगाफ अंदाज में ऐलान किया गया, और उस मौके पर जिस वक्त फ्लैश फ्लडिंग हुई, सैलाबी रेले आए, तूफ़ान आया, और उसके नतीजे में बड़ी बर्बादी और तबाही हुई थी। उस वक्त अमेरिका और जापान ने उत्तराखंड रिलीफ फंड में $2 लाख की इमदाद देने का ऐलान किया था, और कहा था कि हम इसमें $2 लाख जो हैं वो देते हैं। हुकूमत, जो भारत की हुकूमत है उसको, सरकार को पैसे देते हैं, वो अपने लोगों की रिलीफ जो है वो इस मामले पर कर सके। बड़ी अच्छी बात है किसी मुल्क का सेल्फ रिलायंट होना, अपने तमाम अखराजात, अपने तमाम मामलात को ख़ुद चलाना। लेकिन भारत ने 2 काम किए। एक तो ये कि इसके हवाले से इनकार किया कि ये $2 लाख ना हमें जापान और अमेरिका से नहीं चाहिए, और साथ ही एक ऐलान किया गया। सैयद अकबरुद्दीन उस वक्त तर्जुमान थे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, उनकी जानिब से बयान जारी किया गया कि एज ए जनरल पॉलिसी in case of rescue and relief operations we have followed the practice that we have adequate ability to respond to emergency requirements, कि हमारी जो emergency requirements हैं
नहीं होनी चाहिए किसी भी मुल्क को, अल्लाह ना करे कि किसी पर भी आफत आए, लेकिन उन्होंने वाशगाफ अंदाज में ये ऐलान कर दिया कि हम पैसे लेंगे नहीं, हम इमदाद लेंगे नहीं, किसको इमदाद चाहिए हम देंगे। और मुख्तलिफ फिर मौक़े ऐसे आए कि जब इमदाद की ऑफ़र करने वाले ममालिक का मजाक तक उड़ाया गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जिस वक्त 2020 में, आपको याद होगा, कोरोना वायरस पेंडेमिक आया, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये कहा था कि भारत को अगर हमसे कोई सपोर्ट चाहिए, भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ पाकिस्तानी फैमिलीज़ तक पैसे भेजे गए, अगर भारत को इस किस्म का जो सिस्टम है उसके लिए पाकिस्तान की कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, पाकिस्तान देने के लिए तैयार है। उस वक्त भारत की वजारत ख़ारजा ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया था कि आप अपना GDP देखें और फिर देखें कि आप किस मुल्क के साथ बात कर रहे हैं। ये कहकर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया। फिर जिस वक्त भारत में कोरोना वायरस बेकाबू हुआ, उस वक्त हल्की हल्की भारत की पॉलिसी जो है वो तब्दील होती हुई नज़र आई। उनको एहसास हुआ कि ये दुनिया है, यहाँ पर मिलजुल कर रहना जो है वो एक अच्छा तरीका होता है। अगर आपकी कोई मदद की ऑफ़र कर रहा है उसको मान लेना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी जब पाकिस्तान ने और आपको याद होगा फैसल ईदी साहब ने भी एक लेटर लिखा था नरेंद्र मोदी को, इसी तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑफ़र की थी कि हम आपको ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कर देते हैं, हम आपको जो है वो एम्बुलेंसेस भेज देते हैं, जो PPE है, इक्विपमेंट है, वो भेज देते हैं। वो ना सिर्फ ये कि टर्न डाउन की गई, बल्कि जब पंजाब की, जो भारतीय पंजाब की हुकूमत है, उन्होंने भारतीय सरकार को लिखा कि आप हमारी जो है वो हमें पाकिस्तान से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कॉरिडोर उसके इस्टेब्लिश करने की इजाज़त दे दें, हमें यहाँ से बॉर्डर से पाकिस्तानी साइड से ऑक्सीजन मिल जाए। उस वक्त भी बड़े ही तकब्बुर के साथ, बड़े ही गुरूर के साथ भारत ने इनकार किया था। अब मैं आपको बताता हूँ, एंटनी ब्लिंकन आए। एंटनी ब्लिंकन की पहले मैं आपको एक ट्वीट पढ़ता हूँ और फिर जो USAID ने अपनी एक वेबसाइट के ऊपर जो बयान जारी किया है वो मैं आपके सामने रख दूँगा। और फिर जो शख्स भी चाहे वो जाए, एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर जाकर उनका ये ट्वीट और नीचे दिए गए भारतीय शहरियों के कमेंट्स ज़रूर देखें आप जाकर। एंटनी ब्लिंकन ट्वीट करते हैं, टुडे आई एम प्राउड, कि मुझे फ़ख्र, मुझे गर्व महसूस हो रहा है, टू अनाउंस एन एडिशनल, यानी कि ये इजाफी है, $25 मिलियन फ्रॉम द US गवर्नमेंट थ्रू USAID टू सपोर्ट इंडियाज़ COVID-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। द यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट विल हेल्प सेव लाइव्स बाय स्ट्रेंथनिंग वैक्सीन सप्लाई चेन्स अक्रॉस इंडिया। और इसके नीचे जब आप जाएंगे इस ट्वीट के, तो आपको कमेंट्स नज़र आएंगे मुख्तलिफ लोगों के नाम के साथ जो है वो भारत का झंडा भी मौजूद होगा, और वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं अमेरिका का कि आपने हमें $25 मिलियन जो है वो दे दिए, क्योंकि उनकी सरकार इस वक्त नाकाम हो गई है अपने मुल्क में इस जो उनका हेल्थ केयर सिस्टम है, जो ख़ुद को बड़ा बोस्ट करते हैं कि पूरी दुनिया की फार्मेसी है भारत, वो अपने मुल्क में इस आफत से निपटने में नाकाम हो गए हैं। खुदा ना करे कि वहाँ पर ये पेंडेमिक फैले। इस वीडियो का कतन ये मकसद नहीं है, लेकिन अब ये देख लें कि जो USAID है उसकी जानिब से जो बयान जारी किया गया, ऑफिस ऑफ प्रेस रिलेशंस, उनकी जानिब से कि द यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यूज टू टेक डिसाइसिव एक्शन टू प्रोटेक्ट बोथ द अमेरिकन पीपल एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट वल्नरेबल बाय प्रोवाइडिंग सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन्स अराउंड द वर्ल्ड, कि जो दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, सबसे ज़्यादा जिनको ख़तरा है, जो सबसे ज़्यादा नहीफ़ हैं, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनकी मदद करने जा रहा है अमेरिका, और अपने लोगों की भी मदद कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि टुडे ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ट्रिप टू इंडिया, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन अनाउंस्ड दैट द US गवर्नमेंट थ्रू द US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट विल प्रोवाइड $25 मिलियन, विच इज़ 185 करोड़ भारतीय रुपयों में बनता है। लेकिन साथ ही फिर ये बताते हैं कि ना सिर्फ ये जो है वो पैसे दिए जा रहे हैं भारत को, बल्कि मार्च के महीने से अब तक अमेरिका जो है वो जो USAID है वो $226 मिलियन भारत को दे चुका है, जो कि 1670 करोड़ रुपए बनते हैं कोविड-19 की रिलीफ की मद में भारत को। और फिर मुख्तलिफ उसकी बाइफर्केशन दी गई है, और साथ ही ये भी कहा गया कि भारत को मज़ीद जो फंड्स दरकार होंगे वो भी दिए जाएंगे, और ये भारत की किसी ऑर्गेनाइजेशन को, वहाँ पर किसी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को, किसी NGO को पैसे नहीं दिए गए, बल्कि with this US assistance USAID will partner with India's Ministry of Health and Family Welfare, के जो उनकी वजारत है, यानी कि हुकूमत है,
उसके साथ पार्टनरशिप की जाएगी, उनको पैसे दिए जाएंगे और उनको कहा जाएगा कि सबका ख्याल रखें। इस वीडियो को बनाने का ख़ास तौर पर मेरा मकसद ये था, सिर्फ ये मामला नहीं था कि मैं इसके हवाले से बात करूं, और ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने माजी में पाकिस्तान को जिस मुकाम पर खड़ा किया, पाकिस्तान की यकीनन नज़रें मुख्तलिफ़ हुकूमतों की हमने देखी हैं कि वो रही हैं कि कोई बैरून मुल्क से इमदाद मिल जाए और पाकिस्तान में निज़ाम को चलाया जा सके। और ये वो पॉलिसी है जिसके हवाले से आपको याद होगा कि जिस वक्त पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा था कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, बड़े दबे अल्फाज में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इस बात का इजहार किया था कि हाँ पाकिस्तान के ऊपर दबाव मौजूद है, लेकिन नाम नहीं लिया था। और साथ ही उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को एक मरतबा अपने पाँव पर खड़ा होने दें। कोई भी मुल्क जो है अगर उसके पास इनफ फाइनेंसेस मौजूद हैं कि वो अपने मुल्क के सिस्टम को चला सकें, फिर वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ख़ारजा पॉलिसी बना सकते हैं। जो भी मुल्क दूसरे मुल्कों की इमदाद के ऊपर जी रहा होगा, अपने ख़र्चे अखराजात पूरे कर रहा होगा, उसके लिए एक आज़ाद ख़ुद मुख्तार ख़ारजा पॉलिसी बनाना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है और पाकिस्तान की डायरेक्शन हमें नज़र आ रही है, लेकिन भारत जिसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो चुकी थी, 2013 में ये ऐलान किया गया था, फिर उसके बाद मजाक उड़ाना शुरू कर दिया गया, गुरूर करना शुरू कर दिया गया और तकब्बुर भरे और रऊनत वाले लहजे में पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाने वाले भारतीय आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की ट्वीट के नीचे जाकर थैंक यू सर, शुक्रिया सर, मेहरबानी सर, आप जाकर देखें, कमेंट्स को आप इंजॉय करें। और नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है यहाँ पर भी जो भारतीय इस वक्त मौजूद होंगे वो जो कमेंट्स कर रहे होंगे उसके ऊपर आप अगर अपनी राय का इजहार करना चाहें आप आज़ाद हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाएं, उनके कमेंट्स भी देखें, उसके ऊपर अपनी आरा जो हैं वो आप उसका इजहार कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में भारत के हवाले से ज़ाहिर अगली वीडियो भी करनी और पाकिस्तान और भारत के मामलात पर मैं गुफ्तगू करता रहता हूँ। जब वीडियो करूँ और नीचे पाकिस्तान के हवाले से ये कमेंट्स आएँ तो जिन लोगों को कमेंट्स करने का शौक़ है उनके लिए मटेरियल मैंने फ़राहम कर दिया है, ये आप गुफ्तगू जाकर वहाँ पर उनको बता सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी और अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा कि भारत और अमेरिका मिलकर चीन और पाकिस्तान के हवाले से किस किस्म की गुफ्तगू और किस किस्म के मामलात तय कर चुके हैं इस दौरे भारत में, जो कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने किया। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।